ओशो की एक नीति थी कि हर बड़े व्यक्ति की, हर प्रसिद्ध व्यक्ति की आलोचना करो, आपको भी लोकप्रियता मिलेगी, आपको भी नाम मिलेगा। नहीं, यह कारण नहीं है। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, बड़े व्यक्ति कहते हैं, याद रखिएगा, वो जो महान का शब्द उसमें लग गया है, उसकी वजह से बाकी की जनता हिप्नोटाइज्ड हो जाती है और वो सोचती है कि इतने बड़े महापुरुष ने कहा है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति ने कहा है, इसलिए इसकी 100% बात सच होगी। यहाँ पर भूल चूक हो जाती है ना। हो सकता है उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, विश्व के लिए, वह महत्वपूर्ण हो, ओशो उसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि उनकी 100% बातें सच हैं। मान लीजिए महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता प्राप्ति योगदान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ करेंगे। जगह जगह उन्होंने महात्मा गांधी के कई उदाहरण दिए उनके जीवन के, जो उनको बहुत पसंद वाली बात थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी के सारे सिद्धांत सही हैं। वे विज्ञान के खिलाफ थे, वे उच्च शिक्षा के खिलाफ थे, वे सब प्रकार से गरीबी के पक्ष में थे और देश को पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे थे। जबकि पीछे कोई जीवन में रिवर्स गियर नहीं होता, ज़िंदगी की गाड़ी पीछे जाती नहीं, आगे बढ़ती है। देश को ले जाना है 21वीं सदी की तरफ, और महात्मा गांधी ले जा चाहते हैं राम राज्य की तरफ, जो कि संभव नहीं है। अगर वो अच्छा राज्य था तो हम उससे हट के फिर यहाँ आए ही क्यों होते। तो कुछ लोगों की दृष्टि अतीतवादी होती है ना। महात्मा गांधी के मन में गरीबी का सम्मान है। पहली बार उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, दरिद्र नारायण, है ना। ऐसा कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं था। यहाँ अमीर के साथ तो नाम जुड़ा हुआ है नारायण का, है ना, गरीबी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी ने एक नई धारणा जो दे रहे थे, है ना, वह देश के विकास के लिए घातक थी। वे कह रहे थे औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत नहीं, जबकि महात्मा गांधी के समय में सारे विश्व में औद्योगिक क्रांति हो चुकी और सब जगह पूंजीवाद पनप रहा है और देश समृद्ध होते जा रहे हैं। हमारा देश नहीं हो पा रहा। महात्मा गांधी कह रहे हैं तकली और चरखा पे रुक जाओ, बस वहाँ तक जितनी साइंस विकसित हुई थी, टेक्नोलॉजी, इसके आगे की ज़रूरत नहीं। घर घर में अपना सूत कातो, अपना कपड़ा बनाओ, स्वावलंबी बनो, अपना पूरा काम स्वयं कर लो। अगर हम इस प्रकार के सब लोग जिएं, तब याद रखिएगा देश में उद्योग विकसित नहीं होगा, रोजगार विकसित नहीं होगा और हर व्यक्ति न्यूनतम पर जिएगा। महात्मा गांधी ऊपर का वस्त्र नहीं पहनते थे, सिर्फ धोती पहनते थे, क्योंकि देश गरीब है, सबके पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन महात्मा गांधी के अर्धनग्न रहने से किसी को कपड़े नहीं मिल जाते। यहाँ ओशो खिलाफत करेंगे। ओशो कहेंगे कि देश को फैक्ट्री चाहिए कपड़ों की, ताकि कपड़ा बन सके सबके लिए। आपके कपड़े नहीं पहनने से सबको कपड़े नहीं मिलते। उद्योग विकसित करना होगा, नई से नई टेक्नोलॉजी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बन सके और सबको कपड़ा पहुंच सके। यहाँ पर ओशो बिल्कुल विपरीत विचार के हो जाते हैं। उस ज़माने में कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध पाए। लगभग आधी दुनिया, करीब करीब पूरा का पूरा चीन और पूरा का पूरा सोवियत रशिया और बहुत से छोटे मोटे देश मार्क्सवाद और समाजवाद, साम्यवाद के प्रभाव में आ गए। ओशो ने तब आवाज़ उठाई। उनकी किताब है प्रसिद्ध समाजवाद से सावधान। महात्मा गांधी के खिलाफ किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत, गांधी और मेरी चिंता। ये दो किताबें अद्भुत हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज भी पठनीय है। माना कि वह समय गुजर गया, अब तो सारी दुनिया से समाजवाद की जड़ें उखड़ गईं, लेकिन उस समय विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ओशो, जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया और सारे तर्क दिए कि किस प्रकार यह सफल कभी नहीं हो सकता। और वैसा ही हुआ। चीन और रूस आखिर असफल हो गए, वापस पूंजीवाद की तरफ उनको मुड़ना पड़ा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ओशो के अहंकार को तृप्ति मिल रही है कार्ल मार्क्स की निंदा करके या महात्मा गांधी की निंदा करके, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए क्या उपयोगी हो सकता है और किस चीज़ से हानि हो जाएगी, वह बताना जरूरी है। इसमें आलोचना प्रमुख नहीं है। व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी को ओशो बहुत प्रेम करते हैं। यानी जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, ओशो 3 दिन भूखे रहे थे, खाना नहीं खाया था, इतने रोए थे। तब 16-17 साल की उम्र थी, इतना उनका लगाव था महात्मा गांधी से। लेकिन सैद्धांतिक मामले में राजी नहीं है। व्यक्ति की तरह महात्मा गांधी उनके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, है ना। उन्होंने जो देश के लिए किया हुआ है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन उनकी भविष्य की जो धारणा है कि देश की व्यवस्था कैसी हो, वह सराहनीय नहीं है। वो देश को बहुत बुरी गर्त में गिरा देगी।